अब दोस्तों, वक्फ बोर्ड बिल 2024 के खिलाफ पूरे देश में लगातार विरोध हो रहा है। लोग इस बिल के खिलाफ लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तमाम पार्टियों ने भी इस बिल का विरोध कर दिया है। अब तो यहां तक कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस बिल के खिलाफ एक क्यूआर कोड के जरिए लोगों से इसका विरोध करने की अपील की गई है, जिसके जरिए लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और एक अनुमान के हिसाब से बताया जाता है कि करोड़ों लोगों ने इस क्यूआर कोड के जरिए अभी तक इस बिल का विरोध कर भी दिया है। तो चलिए आज हम इस बिल के बारे में चर्चा करते हैं, बात करेंगे, आपको एक एक करके डिटेल से समझाएंगे कि दरअसल मोदी सरकार वक्फ बोर्ड बिल जो पहले, वक्फ बोर्ड कानून जो पहले से है, उसमें क्या बदलाव चाहती है इस नए बिल के जरिए, और अगर यह बिल पास हो जाता है तो आगे आने वाले दिनों में इसमें क्या तब्दीलियां होंगी। क्या वाकई मोदी सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान हैं, उन पे अपना कब्जा करना चाहती है? क्या वाकई इसमें सच्चाई है या सिर्फ ये एक अफवाह फैलाई जा रही है? साथ ही साथ कुछ और जानकारियां भी हम आपके सामने रखेंगे। कितनी पार्टियों ने इसका विरोध किया, इसकी भी जानकारी देंगे। और जेपीसी के पास जो इसकी बैठकें हो रही है, उसमें क्या चीजें निकलकर सामने आ रही है, एक एक करके आपको समझाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस बिल को आज हमारे देश के अंदर लाने की जरूरत थी या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। बात करेंगे सबसे पहले कि वक्फ क्या है और इसको लेकर घमासान क्यों मचा हुआ। दरअसल वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। इस्लाम में इसका मतलब होता है वैसी चीज या संपत्ति जो लोगों के हित के लिए अल्लाह के नाम पर दान की जाती है, यानी चैरिटी देना। अगर आपके पास कोई ऐसी जमीन है जिसको आप लोगों के हित में दान करना चाहते हैं, तो आप उस जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी में शामिल करवा सकते हैं। अब इस जमीन पर आप हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, कब्रिस्तान, मुसाफिरों के लिए आश्रम भी बना सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यानी हिसाब से अभी देश में 8,72,324 अचल संपत्ति और 16,713 चल संपत्ति वक्फ के पास है। भारत में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के पास ही है और इसीलिए मोदी सरकार की नजर अब वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर है, ऐसा लोगों का मानना है। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि वक्फ आखिर है क्या। अब हम आपको बताते हैं कि मोदी सरकार इस वक्फ बोर्ड कानून को क्यों बदलना चाहती है और आगे अगर यह बिल पास हो जाता है तो क्या बदलाव होगा। देखिए, नए बिल के जरिए 1995 के वक्फ कानून में बड़े बदलावों के लिए सरकार यह बिल लेकर के आई है। इनमें से कुछ मुख्य मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस कानून का नाम भी इस बिल के पास होने के बाद बदल दिया जाएगा। अब तक यह वक्फ अधिनियम 1995 था, यानी इसका नाम था। अब इसे एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 यानी यूनाइटेड वक्फ एक्ट मैनेजमेंट, इंपावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट नाम दिया जाएगा अगर यह बिल पास हो जाता है तो। उसके बाद अगला देखिए, अब वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों और महिलाओं को शामिल करना भी अनिवार्य होगा अगर यह बिल पास हो जाता है तो। और यहीं से सबसे बड़ा विवाद खड़ा होता है। लोगों का यही कहना है कि वक्फ बोर्ड के अंदर अभी तक मुस्लिमों से यह जुड़ा हुआ है तो मुसलमानों को ही रहना चाहिए था, लेकिन सरकार इसमें गैर मुस्लिमों को क्यों शामिल करना चाहती है और महिलाओं को ही क्यों घुसाना चाहती है? अब तक ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के तरीकों को सुव्यवस्थित करना होगा, यानी अब जो है इसके अंदर कुछ और तब्दीलियां की जाएंगी। इसमें कैसे आप पंजीकरण कर सकते हैं, यानी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, इन तमाम चीजों में भी तब्दीलियां करने की बात कही जा रही है। वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री कौन कौन से लोग शामिल होंगे ये जान लीजिए। वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज और 1 प्रसिद्ध वकील और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 4 लोग और भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव भी इसमें शामिल होंगे। इनमें 2 महिलाओं का होना मैंडेटरी यानी कंपलसरी किया जाएगा। अब अगला देखिए, पहले किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का अधिकार कानून के सेक्शन 14 के जरिए वक्फ बोर्ड के पास होता था, लेकिन बिल में
वक्फ कानून 1950 के सेक्शन 40 को अब हटाया जा रहा है। अब बिल में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण यानी रजिस्टर के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली का प्रस्ताव है, यानी सरकार के पास इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसमें वक्फ बोर्डों के सर्वे कमिश्नर के बजाय जिले के कलेक्टरों को वक्फ संपत्तियों के सर्वे का अधिकार दिया गया है। और यहीं से और मसला खराब होता हुआ नजर आ रहा है। वक्फ बोर्ड में शामिल लोगों का यही कहना है कि जब वक्फ बोर्डों के सर्वे कमिश्नर उनके पास थे तो सरकार को अपनी तरफ से जिले के कलेक्टरों को इसमें घुसाने की जरूरत क्या थी। इसको लेकर के भी देखिए यहां पर विवाद खड़ा हो रहा है। इसके बाद देखिए, पहले कोई भी किसी संपत्ति को वक्फ को दान कर सकता था, लेकिन अब जो व्यक्ति कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन करता रहा है वही अपनी चल अचल संपत्ति को वक्फ को दान कर सकता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वक्फ करते हुए महिलाओं के विरासत अधिकारों से इनकार नहीं कर सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो बदलाव इसमें किए जा रहे हैं। इसके बाद अगला देखिए, अब तक वक्फ बोर्ड के किसी फैसले के खिलाफ वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही अपील की जा सकती थी और उसका फैसला अंतिम होता था। अब ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के अंदर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने का समय निर्धारित किया गया है। तो ये चीजें हैं जिसको लेकर के अब विवाद खड़ा हो रहा है। दरअसल मोदी सरकार के ऊपर आरोप यह लग रहा है कि सरकार जो है वो मुस्लिम समुदाय को परेशान करने के लिए तरह तरह के कानून लेकर के आ रही है। क्या हमारे देश में वक्फ बोर्ड नए बिल की बजाय बेरोजगारी पर भी बिल ला लेते तो ज्यादा अच्छा होता, और जिस तरीके से मॉब लिंचिंग्स हो रही है उस पर भी कोई कानून बन जाता तो बेहतर होता। लेकिन तमाम चीजों पर काम नहीं हो रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार काम कर रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 बिल संसद में लेकर के आई है। दोस्तों, सरकार वक्फ बोर्ड में बदलाव करने के मकसद से यह बिल लाई है। पहले बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 कानून को समाप्त किया जाएगा और उसके बाद दूसरे बिल वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के जरिए वक्फ कानून 1995 में संशोधन किया जाएगा। इससे पहले अधिनियम में आखिरी बार 2013 में संशोधन किया गया था और उसके बाद अब सरकार कर रही है। हालांकि पहले उस तरीके की कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं इसमें शामिल की गई थी जिसके चलते इसका विरोध नहीं हुआ था, लेकिन अब सरकार इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें शामिल कर रही है। जैसे कि कोई अपनी संपत्ति अगर वक्फ को देना चाहेगा तो उसके लिए जाकर के पहले रजिस्टर करवाना होगा सरकार की वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद उसकी इंक्वायरी होगी, फिर तमाम चीजें मतलब आगे बढ़ाई जाएंगी। इससे क्या होता है कि सरकार उसका फायदा भी उठा सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। और इसी के चलते तमाम पार्टियां, तमाम नेता इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस से लेकर के जेडीयू से लेकर के टीडीपी से लेकर के समाजवादी पार्टी जैसी कई पार्टियां लगातार इस बिल का विरोध कर रही हैं। उनका मानना है कि मुस्लिम नुमाइंदों से, मुस्लिम जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे मशवरा लेने के बाद ही इस बिल को लेकर के आगे बढ़ा जाना चाहिए, वरना हम सरकार का सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसके चलते यह घमासान मचा हुआ है। अब आपको एक चीज और यहां पर समझना होगा कि दरअसल मुस्लिम समुदाय के बीच में डर यह है कि वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज के ऊपर कई मदरसे, कई कब्रिस्तान, कई मस्जिदें बनी हुई हैं, कई स्कूल कॉलेज भी बने हुए हैं। अब जब यह कानून मतलब जो है एक तरीके से इसमें संशोधन हो जाएगा और सरकार के अंडर में तमाम चीजें आ जाएंगी, तो सरकार या दूसरे लोग अलग अलग तरीके से दावे करके हर चीज में विवाद खड़ा करने की कोशिश करेंगे। और आप देख ही रहे होंगे आज हमारे देश में ट्रेंड क्या चल रहा है। मस्जिदों में जाते हैं लोग और धावा बोल देते हैं, कह देते हैं कि इसके अंदर तो नीचे मूर्तियां हैं, इसको आप जाकर के अब जमींदोज करिए, खोदिए, इसके अंदर ये निकलेगा वो निकलेगा। और वो कहते हैं कि ये मस्जिद नहीं, ये मंदिर थी, इसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। तो इसी तरीके से जो वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टीज हैं उनमें भी कहीं ना कहीं अड़ंगा फंसाने की कोशिश की जाएगी और इसी को लेकर के मुस्लिम समुदाय के अंदर एक तरीके से पैनिक बना हुआ है। हालांकि सरकार को स्पष्ट तरीके से आकर के इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई उनकी प्रॉपर्टीज पर कोई नुकसान नहीं होगा, और जो भी मुस्लिम समुदाय के लोगों के मन में सवाल हैं उन सवालों का उत्तर यानी आंसर सरकार को देना चाहिए, तब जाकर के इस पर विवाद खत्म हो सकता है। लेकिन सरकार भी क्या है, इसका फायदा चुनाव में उठाना चाहती है, क्योंकि आप सब जानते हैं इस तरीके के मुद्दे सरकारों को जो है चुनाव के अंदर फायदे देते हैं, तो इसलिए भी कई चीजें जो है चुनाव के वक्त लाने की कोशिश की जाती हैं। खैर, इस बिल को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर